गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 13 लेके आया हूं, जिसमें से हम आपको इलेक्ट्रिकल पावर बताने वाले हैं, है ना। पिछले क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताया था, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पे ही ये भी है, बिल्कुल आसान टॉपिक है ना। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, अगर मैं कहूं आपको तो कोई भी एनर्जी किस रेट से यूज करते हैं उसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। द रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी, द रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल सा डिफिनेशन होता है जो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप सभी लोग, है ना। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एट, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, अपॉन टाइम हो गया। यदि पावर को मैं P से डिनोट करूं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से डिनोट करूं और टाइम को T से, तो P बराबर E बाय T हो जाएगा। P बराबर E बाय T हो गया। ये आ गया पावर का फार्मूला, डिफिनेशन, दोनों चीज। क्या होता है पावर? पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर को P से डिनोट करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से, जो कि मैं पिछले क्लास में भी बताया हूँ आपको, और टाइम को T से, तो P बराबर E बाय T हो गया। तो यहाँ से सब कुछ आपको मालूम है। जहाँ पे P क्या है जी, ये लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और T बराबर टाइम है, ठीक। यहाँ से ये चीज़ आ गया। अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या हुआ? यूनिट ऑफ पावर जो है, आप जान रहे हो ना, P बराबर क्या होता है? E बाय T होता है। तो E क्या है? एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। और ये क्या है? टाइम है, टाइम की यूनिट सेकेंड, है ना, यानी कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी को जो है वाट कहा जाता है ना, इसको W से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो है SI यूनिट है, ठीक। तो यहाँ से पावर की यूनिट आ गई। जूल पर सेकेंड कहिए या फिर वाट कहिए, दोनों सेम ही बात है। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। तो यहाँ से ये चीजें आ गए, ठीक है। समझ गए पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर एंड इट इज डिनोटेड बाय P बराबर E by T, where E is the electrical energy and T is the time. Unit of power joule per second, and joule per second is also called watt. Okay? तो जूल पर सेकेंड कहिए या वाट कहिए, ये SI यूनिट होती है किसकी? पावर की। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए, मिटा दें इसे। ओके, अब जो है इसमें हम आपको, इसमें आपको हम 2-3 और फार्मूला बताएंगे पावर का, जो अलग से होता है, बुक में दे रखा है। क्या होता है? P बराबर जो है E बाय T, है ना। अगर आप चाहो तो E बराबर जो है P इंटू T भी याद रखो, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है पावर इंटू टाइम होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर P इंटू T, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर P इंटू T होता है। ये फार्मूला याद रखना है आपको। पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ से मुझे एनर्जी निकल के आ जाती है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई।
अब जो है हम आपको बताने वाले हैं अदर फार्मूला ऑफ पावर। अदर फार्मूला ऑफ पावर। पावर के कुछ अदर फार्मूला होते हैं वो देखते हैं। जैसे देखो P बराबर क्या है, E/T होता है। अच्छा आप ये बताइए, कल जो मैं आपको बताया हूँ पिछले क्लास में एनर्जी का क्या होता है फार्मूला, VIT होता है एक, दूसरा V²/R × T और तीसरा I²RT। अरे आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बोल रहा है सर दूसरा तो फार्मूला I²RT है, नहीं, ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई सीरियल वाइज थोड़ी ना है। तो यहाँ से ये फार्मूला मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ये फार्मूला E बराबर VIT V²R/T I²RT, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये फार्मूला है। अच्छा अब बताइए मुझे, E बराबर मैं यहाँ से रख दूँ ये फार्मूला VIT, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये T कैंसिल आ गया, हो गया, और यहाँ से VI आ गया, मतलब P बराबर VI। एक फार्मूला ये हो गया आपका, P बराबर VI होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर मैं बात करूं तो P बराबर जो है E/T है। क्या मैं ये रख दूं V²/R × T, यहाँ से V²/R × T और नीचे में T, तो ये T कैंसिल, यहाँ से आ गया V²/R। एक फार्मूला ये हो गया, यानी कि P बराबर आ गया V²/R, है ना। तो यहाँ से ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा कि पावर बराबर क्या होता है, V²/R होता है। तो यहाँ से चलिए ये चीज़ें आ गए। तीसरा फार्मूला P बराबर क्या होगा, P बराबर E/T है ना जी। तो चलिए ठीक है, E बराबर मैं क्या रख दूँ I² R × T और नीचे में T, तो ये T कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया I² R आ गया, I² आ गया, और यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा I² R। तो ये फार्मूला जो है पावर का निकल कर आ गया। तीन फार्मूला मैं आपको बताया, P बराबर I² R, P बराबर I² R। ठीक है, इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिए। मैं कुछ नहीं किया, P बराबर E/T था, बारी बारी से E का मान रखा, VIT एक बार रखा तो मुझे पावर का फार्मूला VI आ गया, एक बार V²/R × T रखा, फिर तो मुझे V²/R आ गया, T कैंसिल होकर, और तीसरा जो था I²RT रखा तो मुझे I²R फार्मूला आ गया, है ना। P बराबर I²R, P बराबर I²R। तो इसको नोट करिए। अब मैं आपको इस पे 2 सवाल कराऊंगा और 2 सवाल आपको होमवर्क में दे दूंगा। ये आसान टॉपिक था, इसको नोट करिए। हो गया नोट, ठीक। यहाँ से अभी हम 3 फार्मूला सीखे हैं, है ना। क्या सीखे, पहला तो आपको ये तो याद रहेगा ही हमेशा, ये तो डिफिनीशन है, P बराबर E/T होता है। अदर जो फार्मूला मैं आपको बताया, P बराबर जो होता है VI होता है, दूसरा फार्मूला मैं आपको बताया I²R होता है, और तीसरा V²/R। अरे आप किसी तरह याद रखो, जैसे याद रखना है, सीरियल वाइज रखना है, सीरियल वाइज रखो, जैसे भी रखो। P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ये 3 फार्मूला आ गया आपको पावर का। अब जो है यहाँ पे एक सवाल बनाइए। सवाल बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे जो है 2 रजिस्टर्स दे रखा है। ये जो है 100 ओम का है और ये 120 ओम का है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट है, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया है। अब स्विच को ऑन किया, है ना, स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा। ओके, यहाँ पे ये आई करंट, फिर यहाँ से आई करंट वापस बैटरी में आ जाएगी। अब यहाँ पे बोलेगा फाइंड, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ each रेसिस्टेंस। ठीक है, दोनों रेसिस्टेंस का आप इलेक्ट्रिकल पावर निकालिए। इसको पॉज करके पॉज करिए और ट्राई करिए, बनाइए। मैं बनाऊं? ओके, मैं बना रहा हूं। देखिए,
अगर मैं कहूँ आपको इलेक्ट्रिकल पावर सबसे पहले मैं इसका निकालूँ 100 ओम रेसिस्टेंस का, 100 ओम रेसिस्टेंस का अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर निकालूँ तो मुझे जो है 3 फार्मूला मालूम है, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बाय R। इसमें से किसी भी फार्मूला को यूज करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इसमें से आपको वो फार्मूला यूज करने के लिए सिखाएंगे जिससे हम आसानी से बना सकते हैं, है ना। जैसे कि देखिए अगर मैं V वाला फार्मूला यूज करूं V स्क्वायर बाय R या VI वाला, तो देखिए V जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि पोटेंशियल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। यहाँ पे ये 220 वोल्ट है तो इसके लिए कुछ और हो जाएगा, मान लिया V1 हो जाएगा और इसके लिए V2 हो जाएगा। तो मुझे अगर V वाला फार्मूला यूज करेंगे तो मुझे V1 और V2 दोनों निकालना पड़ेगा अलग अलग, इसलिए हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं, I स्क्वायर R वाला। क्यों? क्योंकि एक बार I जब हम निकाल लेंगे तो वही I जो है दोनों के लिए वर्क कर देगा। R तो मुझे मालूम ही है पहले से, जैसे कि P बराबर V स्क्वायर बाय R। अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा, ये फार्मूला यूज करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुझे V जो है इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में मुझे 2 बार इसके लिए अलग से भी, इसके लिए अलग से भी, इसलिए हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, I स्क्वायर R वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार I जब हम निकाल लेंगे, एक ही बार निकाल लेंगे और दोनों में काम कर देगा, है ना। देखो यही I जो है इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसलिए मुझे पावर जो का फार्मूला यूज करने के लिए I स्क्वायर R वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम I निकाल लेंगे। तो I आप जानते हो V बाय R इक्विवेलेंट होता है। V कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट कितना होगा 120 प्लस 100 220, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ से जो है 220 वोल्ट हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करेंट आ गया, है ना। कितना आ गया 1 एम्पियर आ गया। तो यहाँ आप यूज कर लो 1 एम्पियर I स्क्वायर R, I के बदले में हम क्या रखेंगे 1 एम्पियर स्क्वायर। अब जो है पावर किसके लिए निकाल रहे हैं, 100 ओम रेसिस्टेंस का पावर निकाल रहे हैं। यहाँ पे 100 दिया और यहाँ से आ गया 100 वाट। क्या आ गया 100 वाट आ गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हुआ है। 100 वाट रेसिस्टेंस का पावर कितना है 100 वाट है। कैसे निकाला, I स्क्वायर R वाला फार्मूला। क्यों? क्योंकि I एक बार जब हम निकाल लिए तो इसके लिए भी वही काम कर देगा I, इसके लिए भी उसी I से काम चल जाएगा। R तो मुझे दोनों का मालूम ही है, I स्क्वायर R होता है। लेकिन अगर V वाला फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा कि इसके लिए अलग से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, तब जाके सवाल हम सॉल्व करेंगे। अब जो है अब निकालिए पावर ऑफ 120 ओम रेसिस्टेंस। मिटा दें इसको हम, चलिए ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा देखिए पावर ऑफ 120 ओम रेसिस्टेंस जो होता है, यहाँ भी वही करेंगे, I स्क्वायर R वाला फार्मूला यूज करेंगे। I कितना है 1 एम्पियर है, स्क्वायर किया। R कितना है 120 ओम है, तो यहाँ से आ गया 120 वाट। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से ये पावर निकाल लेते हैं सर्किट का। सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस रहेंगे हम इसी तरह निकाल लेंगे। सीरीज के लिए, सीरीज में जब भी होगा तो आप I स्क्वायर R वाला फार्मूला लगाइएगा। पैरेलल में कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम अभी बताने वाले हैं। इसको मिटा दें क्या, नोट कर लिए आप लोग? ओके। अब जो है एक सवाल और देंगे हम आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला देंगे, है ना। देखिए दूसरा सवाल है, ये जो है 2 रेसिस्टेंस है, बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल जो है कितना है 12 वोल्ट, और यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टेंस है एक, दूसरा जो है 6 ओम का रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड पावर ऑफ 12 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस। 12 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस का पावर मुझे पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
यहाँ भी जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है भाई, ये नेगेटिव है। यहाँ से करंट अगर मैं I पास कराऊँ तो यहाँ पे आके ये करंट क्या होगा, दो पार्ट में बटेगा, I1 और I2, मतलब ये पैरेलल में है। अब देखिए यहाँ से हम जो पावर का फार्मूला जानते हैं, P बराबर VI जानते हैं, I² R वाला जानते हैं और V² बाय R वाला, ये तीनों फार्मूला जानते हैं। तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, वो देखेंगे। अब देखिए अगर मैं ये I वाला फार्मूला यूज करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए अलग से I निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, मतलब दो दो बार I मुझे निकालना, I1 और I2 निकालना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ भी जो है वही हाल हो रहा है, I है तो I मुझे इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। मतलब 12 ओम के लिए I1, 6 ओम के लिए I2 अलग से निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे V² बाय R है, V² बाय R वाला जो फार्मूला है, देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है। R तो दोनों का मालूम ही है मुझे। V जो है, देखिए ये जो V होता है इस दोनों के लिए सेम होता है, मुझे निकालना भी नहीं पड़ेगा। A और B के बीच है ना जी ये 12 ओम एंड 6 ओम रेसिस्टेंस, और A और B के बीच भी ये बैटरी भी है। बैटरी के पास जो 12 वोल्ट है पोटेंशियल, ये इस दोनों के लिए सेम होगा, 12 वोल्ट के लिए भी 6 ओम के लिए भी। तो मुझे निकालना भी नहीं पड़ेगा, निकाला हुआ ही मिल जाएगा मुझे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला यूज नहीं करेंगे। कौन यूज करेंगे, ये करेंगे, यानी कि P बराबर जो है V² बाय R, ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मुझे सब कुछ निकाला हुआ ही मिल जाएगा। 12 वोल्ट के लिए पोटेंशियल कितना होगा जी, 12 वोल्ट होगा, सॉरी 12 ओम रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियल कितना होगा, 12 वोल्ट। 6 ओम रेसिस्टेंस के लिए कितना होगा पोटेंशियल, इसके लिए भी 12 वोल्ट ही होगा। तो मुझे पावर यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से पावर किसके लिए निकालना है, सबसे पहले 12 ओम के लिए निकालते हैं। पावर ऑफ 12 ओम रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V² बाय R। भी कितना है यहाँ के लिए, 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट इसके लिए भी होगा और यही 12 वोल्ट इसके लिए भी होगा। तो यहाँ से 12 × 12 दिया। नीचे में रेसिस्टेंस R है, कितना है, 12 ओम है, तो यहाँ से 12 दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 वाट आ गया। ओके, अब आपको कहेगा कि 6 ओम्स का पावर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पावर ऑफ 6 ओम, यहाँ से वही फार्मूला V² बाय R वाला लगाएंगे। अब बताइए इसके लिए भी कितना होगा, वही 12 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में पावर सेम हो जा, सॉरी पोटेंशियल सेम रहता है। जो इसके लिए पोटेंशियल वही इसके लिए पोटेंशियल। इसके लिए कितना था, 12 वोल्ट, इसके लिए भी कितना होगा, 12 वोल्ट, यहाँ से 12 × 12 आ गया। रेसिस्टेंस कितना है इसमें, 6 ओम है, 6 × 2 = 12 और यहाँ से आ गया 24 वाट आ गया। तो यानी कि 6 ओम रेसिस्टेंस जो है इसके पास 24 वाट का है और 12 ओम रेसिस्टेंस जो था उसके पास 12 वाट था। तो यहाँ से मुझे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है ना। V² बाय R 12 × 12, रेसिस्टेंस 12 था, कैंसिल हो गया, 12 वाट आ गया, 6 ओम आ गया, 12 × 12 और 24 वाट, बिल्कुल सही है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो है हम आपको 2 होमवर्क देंगे, 2 सवाल होमवर्क में देंगे, इसी टाइप का देंगे, अब बना लीजिएगा घर पे। मिटा दें इसे हम, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। आपको मैं 2 सवाल दिया जिसमें मैं बोला जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस रहता है तो वहाँ पे V² बाय R वाला फार्मूला लगाना है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पे I² R वाला फार्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी मैं आपको यही बताया था कि I² R × T ये फार्मूला सीरीज के लिए लगाना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो यहाँ पे V² बाय R × T इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए, और V² बाय R वाला फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के लिए। किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V² बाय R, सीरीज कॉम्बिनेशन में I² R, है ना। अब जो है होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए ये जो है 80 ओम है और ये 140 ओम है ना, और यहाँ से एक बैटरी लगा दी गई है, ये स्विच है। बैटरी के पास जो है 220 वोल्ट पोटेंशियल है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टर्मिनल ये यहाँ से आ गया, ठीक है। नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरह करके कुछ, ठीक है। यहां से जो है ये 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे जो है आपको लगा दिया गया है क्या, 3 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों रेसिस्टेंस लगा दिया गया है। आपको निकालना क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ईच रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ईच रेसिस्टेंस आपको निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 80 ओम रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 140 ओम रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ कितना का 3 ओम रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ 6 ओम रेसिस्टेंस। ये पूरा का पूरा आपको निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको लेके आएंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। तब तक के लिए आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा।